माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद हरि नाम संकीर्तन की जय शीला प्रभुपाद की जय जनों की जय। बहुत धन्यवाद हेमलता माता जी, बहुत सुंदर कीर्तन किया। अज्जपोता प्रभु को बहुत सुंदर विग्रह का दर्शन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को सुंदर कीर्तन करने के। अब हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग कैंटो 3 के 20वें अध्याय में हैं। शीर्षक है मैत्रेय विदुर का संवाद। उसके पहले हमने जो 19 अध्याय कंप्लीट किए हैं उसके हम एक बार संक्षिप्त हम लोग उसको रिवीजन करते हैं। सर पहले प्रथम अध्याय में विदुर जी ने उद्धव जी से प्रश्न करते हैं और दूसरे अध्याय में उद्धव जी विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। दूसरे अध्याय में वृंदावन की जितनी भी लीला उनका वर्णन है और तीसरे अध्याय में शीर्षक है वृंदावन के बाहर की लीलाओं का वर्णन जो उद्धव जी विदुर जी को करते हैं। और उसके बाद में जब सारा वर्णन हो जाता है तो चौथे अध्याय में कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अपनी लीला समाप्त करते हैं उसका वर्णन है चौथे अध्याय में। और उसके पहले उद्धव जी बताते हैं कि विदुर जी को कि भगवान की उनके ऊपर कितनी विशेष कृपा थी। भगवान ने उनको वो दिव्य ज्ञान दिया जो अर्जुन को भी भगवत गीता में भगवान ने नहीं दिया और ब्रह्मा जी को भी चतुर्श्लोक के माध्यम से नहीं दिया। विदुर जी वही दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उद्धव जी से, लेकिन उद्धव जी मना कर देते और कहते हैं कि ये ज्ञान आप मैत्रेय मुनि से प्राप्त कर सकते हैं जो कि गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में बैठे हुए हैं। तो चौथा अध्याय में है कि विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास में जाना। पांचवें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि विदुर जी की मैत्रेय मुनि से वार्ता है। प्रथम प्रश्न क्या है कि जीव का वास्तव में कल्याण किसमें है? भगवान की भक्ति में। बिना भगवान की भक्ति के ये मनुष्य जीवन अधूरा है और सच पूछा जाए तो उसका दुरुपयोग कहलाया जाए। और उसके बाद में उनसे भगवान की सृष्टि सर्ग के बारे में कहता है कि भगवान का कर्णोदक्षाय वही जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया कि कर्णोदक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु से किस प्रकार कर्णोदक्षाय विष्णु किस प्रकार ये सृष्टि करते हैं। तो हमने पढ़ा कि कैसे 23 एलिमेंट की उत्पत्ति होती है और किस प्रकार सेंस देवता 10 सेंस देवता भगवान से स्तुति करते हैं कि आप उन पर कृपा करें जिससे आपके आदेश का पालन कर सके। छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं विश्व रूप की सृष्टि जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि जो 23 एलिमेंट है ये जो 23 एलिमेंट उत्पन्न होते हैं अभी हम लोग और रिवाइज करें डिटेल में 20वें अध्याय में किस प्रकार आपस में अगर अमलगेट करके विश्व रूप की सृष्टि होती है। यहाँ पर सर्ग समाप्त होता है। 7वें अध्याय में प्रश्न जाते हैं विदुर जी के और प्रश्न है विदुर जी से मैत्रेय मुनि से कि हमें ईश्वर तत्व जीव तत्व के बारे में बताइए, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में बताइए, मनुओं के बारे में बताइए, मनुओं की संतान के बारे में बताइए। और कहते हैं कि ये जो प्रश्न मैं कर रहा हूँ ये सारे भगवान से संबंधित है और इससे जीवों का कल्याण होता है। जो भी प्रश्न भगवान से संबंधित होते हैं वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए होते हैं, हमारे आध्यात्मिक कल्याण के लिए। 8वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ पर किस प्रकार गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है और भगवान ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं तो
उनको भगवान के हृदय में, उनके हृदय में प्रकट होते हैं। भगवान के मुकुट का, भगवान के पीताम्बर का, रूप का बहुत सुंदर वर्णन। और 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, किस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं और 3 चीजें बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज तो ये बोलते हैं कि वास्तव में इस भौतिक जगत में जो कुछ जानने की जो चीज है मनुष्य के लिए, वो भगवान के बारे में ही जानना है। और अगर हम भगवान के बारे में प्रश्न नहीं करते, भक्तों के बारे में प्रश्न नहीं करते हैं, तो मनुष्य होकर भी हम लोग पशु के समान है। एकदम क्लियर है, अर्थात वो असुर है। सुर और असुर, सुर जो भगवान से संबंधित है, जो भगवान के बारे में जिज्ञासा करता है, भगवान से अपने खोए संबंध के लिए प्रयत्न करता है, वो सुर है। और बाकी असुर है, चाहे वो कितना ही इकोनॉमिक रूप से डेवलपमेंट हो, कितना ही धन हो, यश हो, सब बेकार है। इसलिए कहते हैं केवल भगवान। दूसरा प्रश्न कहते हैं कि आपका रूप साकार है, आप निराकार है। और तीसरा कहते हैं कि जितने भी ये अवतार हैं, ये आपसे ही आते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि आपने मुझे सृष्टि करने के लिए कहा है, सृष्टि करने के लिए कहा है, तो कृपा करके मुझ पर ऐसी कोई, जिससे कि मैं रजोगुण के प्रभाव में आकर के अपने को सृष्टि करता नहीं बैठ पाऊं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये ब्रह्मा जी अपने लिए नहीं कह रहे, वास्तव में बच्चियों के लिए कह रहे। एक वार्निंग है, एक सचेत करते हैं। भगवान कहते हैं कि नहीं, फिर ये भगवान एक तत्व ज्ञान यहाँ देते हैं ब्रह्मा जी, क्या कि तुमने मेरी तपस्या की है, पूजा की है। तपस्या ही मेरा हृदय है और मेरी आत्मा है। जो एक बार मेरी तपस्या करता है, मेरे संरक्षण में आ जाता है, फिर उसको किसी चीज की चिंता नहीं रहती है। माया कभी उसको जकड़ नहीं सकते। भौतिक जगत में रहते हुए भी वो 3 गुणों से ऊपर रहेगा, अर्थात वो हमेशा उसके हृदय मेरा चिंतन रहेगा। और चिंतन क्यों रहेगा? क्योंकि मेरा संरक्षण प्रदान, बहुत इंपॉर्टेंट। और तुम चिंता मत करो, तुम सृष्टि का कार्य करो और तुम्हें माया तुम्हारे तक फटक नहीं पाएगी। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सृष्टि के विभाग, जिसमें सिंपली हमने पढ़ा है सर्ग और विसर्ग के बारे में। सर्ग को कहा गया है प्राकृतिक भगवान की सृष्टि, जैसे विष्णु, और वैकृतिक सृष्टि को अर्थात विसर्ग को वैकृतिक सृष्टि कहा गया है, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि अलग अलग ब्रह्मा जी कर्म स्वभाव के साथ अलग अलग किस प्रकार जो योनि ऑलरेडी जीव स्थापित हो चुका, उनको उनके कर्म स्वभाव के साथ स्थापित करते। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, परमाणु से काल की, समय की गणना, जिसमें हमने समय के बारे में, युगों के बारे में, कल्प के बारे में, मनुओं के बारे में संक्षेप में पढ़ा। और ब्रह्मा की आयु, जिसको एक दिन को कल्प कहते हैं, 30 दिन के अलग अलग कल्प है, नाम है। और उनकी तुलना की है भगवान की आयु से, जो केवल 1 सेकंड से भी कम होती है। और किस प्रकार पूरे ब्रह्मांड का जो व्यास है, डायमीटर कितना बड़ा है, 4 लाख अरब मील। और अलग अलग जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, जो यूनिवर्स में परतें होती है, परत होती है, एक परत से दूसरी परत की 10 गुनी ज्यादा मोटी होती है। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यही 12वें अध्याय से अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 20वें अध्याय में भी ये रिवीजन है। 12वें अध्याय में चतुष्कुमार और अन्य की उत्पत्ति होती है। पहले 5 अविद्या, उसके बाद में ब्रह्मा जी चतुष्कुमारों को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद में रुद्र, क्योंकि रुद्र क्यों, उनकी बहुओं के बीच से आता है, क्योंकि चतुष्कुमार भगवान ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने से मना कर देते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि रुद्र को शांत करते हैं, तपस्या के लिए कहते हैं, तो 10 अन्य पुत्रों को उत्पन्न करते हैं। अलग अलग हमने पढ़ा कि वशिष्ठ, अंगिरा, मरीचि सब अलग अलग किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। और नारद जी भगवान के मस्तिष्क से। उसके बाद में ब्रह्मा जी के बारे में पढ़ा किस प्रकार वो अपनी पुत्री के प्रति आकृष्ट होते हैं और उस कलुषित मन को त्याग कर करके उनको घृणा होती है, उसके लिए पश्चाताप करते हैं, कि सात्विक चेतना को धारण कर करके वेदों की उत्पत्ति करते हैं। और अंत में एक कपल उत्पन्न होता है जिसका नाम है स्वयंभू और सतरूपा। 13वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसमें बराह भगवान का अवतार मुनि, स्वयंभू मनु भगवान ब्रह्मा जी के आदेश से किस प्रकार सृष्टि करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पृथ्वी
गर्भ सागर में डूबी रहती है। ब्रह्मा जी भगवान से का चिंतन करते हैं, भगवान वराह देव के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं और पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और उसके अंदर हमने बरा, रक्त बरा या नील बरा के बारे में भी डिस्कशन किया, जिसका वर्णन 13वें अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक है। इसीलिए 13वें अध्याय में रक्त बरा का, नील बरा का वर्णन आया है और किस प्रकार उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, जो कि 13 से 19 अध्याय में पूरा हमने डिटेल में पढ़ा है। और इसके बाद में किस प्रकार देवता बरा भगवान को पूजा करते हैं और भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। हम 14वें अध्याय में आते हैं, संध्या समय दीति का गर्भ धारण, जिसने किस प्रकार कश्यप मुनि और दीति असमय में संभोग करने से उनके दीति के गर्भ में अशुभ संतान असुर संतान आती है। दीति पश्चाताप करती है। कश्यप मुनि बताते हैं जो पश्चाताप करता है सारी पाप उसमें जलकर राख हो जाते हैं। तुमको घबराना नहीं है, तुमसे गलती हुई है। ये एक शिक्षा किस लिए? हम बदजीवों के लिए। गलती हुई है, पूर्ण रूप से हृदय से जानबूझ करके गलती न करो। अनजाने में जो गलती, याद रखेंगे अनजाने में गलती होती है, माया इतनी प्रबल है, और उस गलती का हम पश्चाताप करते हैं तो भगवान हमारे कृपा करके उसे क्षमा कर देते हैं, पापों को नष्ट कर देते हैं और कहते हैं कि हे दीति, कोई बात नहीं, तुम्हारी भगवान के प्रति श्रद्धा है, वैष्णव के प्रति श्रद्धा है, तुम्हारे गर्भ में जो संतान हुई है वो ब्राह्मणों के साप से नहीं बल्कि भगवान के द्वारा उनका वध होगा, अर्थात उनका कल्याण होगा, मुक्ति होगी। और इतना ही नहीं, प्रहलाद जैसा पौत्र तुम्हें मिलेगा। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, भगवान के साम्राज्य का वर्णन, जिसके अंदर में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। जैसे दीति के गर्भ में असुर आते हैं, पूरा वातावरण कलुषित भयावह हो जाता है, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और यहाँ से ब्रह्मा जी बताना शुरू करते हैं। और यही से पूरा लिंक आएगा कि किस प्रकार हिरण्यकश्यप की पूरी लीला शुरू होती है, कि कैसे चतुष्कुमार भौतिक जगत को पार करते हैं, वैकुंठ लोक में जाते हैं। द्वारपाल 7वें द्वार में जाते हैं, द्वारपाल उन्हें मना कर देते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं चतुष्कुमार, और द्वारपाल उनसे क्षमा याचना करते हैं और क्षमा याद कहते हैं कि मुझे आपने भौतिक जगत जाने का अभिशाप दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे आपसे एक ही प्रार्थना है कि भौतिक जगत में अगर हम जाएं तो भगवान का स्मरण बना रहे। बहुत सुंदर ये द्वारपालों के जो चेतना है, इसका हमने वर्णन किया। क्यों उनकी चेतना? इसलिए क्योंकि वो सदैव सत्वगुण के लेवल पे रहता है, शुद्ध सत्वगुण में रहता है, भगवान का हमेशा उनका स्मरण बना रहता है। भगवान तुरंत वहां पहुंच जाते हैं लक्ष्मी जी के साथ में, और चतुष्कुमार उनके दर्शन करके उनके चरणों में अर्पित तुलसी की सुगंध को अपने नाकों से ग्रहण करके उनकी चेतना में परिवर्तन हो जाता है, भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं और भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं कि आप मेरी विशेष द्वारा विशेष वाद्य को दर्शन नहीं देते हैं और आप इस शुद्ध भक्ति से हृदय परिवर्तन हो सकता है। और ये इंद्र ब्रह्मा जैसे पोस्ट तो टेम्परेरी है, हर एक को छोड़ के जाना पड़ेगा, कितना ही बड़ा पोस्ट हो, उनकी आयु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, एक स्वयं चतुष्कुमार कहते हैं। उसके बाद में हम लोग 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक मुनियों द्वारा वैकुंठ के द्वार पालो जय विजय को शाप, जिसमें हमने 3 चीज इंपॉर्टेंट पढ़ा। सबसे पहला पढ़ा कि भगवान किस प्रकार ब्राह्मणों के प्रति, भक्तों के प्रति कितने समर्पित होते हैं, और कहते हैं कि मेरे जो भक्तों ने, द्वारपालों ने, मेरे दासों ने जो गलती किया वो मेरी गलती मैं मानता हूँ, और मेरे में जो कुछ भी ये पावर है कि मेरे चरणों में गंगा जल टच कर करके 3 लोगों को पवित्र कर देती है, चंडाल मेरी भक्ति कर करके परम वैष्णव बन जाता है। ये सारी योग्यता इसलिए क्योंकि मैं अपने वैष्णव भक्तों का दास हूँ। चतुष्कुमार शर्मिंदा हो जाते, कहते प्रभु ये तो आपका बड़प्पन है, ये तो आपकी नम्रता है, और ये तो वास्तव में आप जो कुछ कह रहे हैं बद्ध जीवों के लिए एक शिक्षा है कि वैष्णव के प्रति कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान अपने वैष्णव के प्रति अपराध। उसके बाद में भगवान कहते हैं हे चतुष्कुमार, तुम सच कहते हो, ये जो कुछ भी हुआ है ये मेरे द्वारा पहले से नियोजित था,
ये मेरे भक्त भौतिक जगत में जाएंगे लेकिन इनको सदैव मेरा चिंतन बना रहेगा और बहुत जल्दी मेरे धाम में आएंगे, क्योंकि मैं भक्तों के बिना नहीं रह सकता, भक्तों के दर्शन नहीं रह सकते। बहुत सुंदर है। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं अब तुमको समझ में आ गया, ये सारी लीला है ये भगवान द्वारा नियोजित था, इसलिए मैं इसमें मैं भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अर्थात दूसरा मतलब है कि भगवान ने जो लीला की है तुमको अपने निर्भय रहना चाहिए, तुम्हें जरा भी इसके प्रति घबराना नहीं। देवता वापस चले जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी की बात सुन करके उनको हिम्मत आ जाती है। हम लोग 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है हिरण्याक्ष का साम्राज्य, कि किस प्रकार बीती 100 साल के बाद में अपने गर्भ से 2 असुरों को जन्म देती है और किस प्रकार कश्यप मुनि उनका नामकरण करते हैं। बड़े भाई का नाम है हिरण्यकशिपु, छोटे नाम का है हिरण्यक्ष। और किस प्रकार हिरण्यक्ष अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग में जाता है देवताओं से युद्ध करने, लेकिन वहां पर देवता नहीं मिलते हैं, सब छिप जाते हैं उसके डर से। उसके बाद में वो समुद्र में जाता है, वरुण देवता की राजधानी विभावरी में, वहां वरुण को उकसाता है। वरुण शुरू में तो वो क्या होता है, थोड़ा वो हो जाते हैं, माने प्रभुक हो जाते हैं, लेकिन बाद में अपने को कंट्रोल करके कहते हैं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, और वास्तव में तुम्हारे युद्ध करने लायक है तो भगवान बड़ा है, उसके पास में जाओ। इस कर करके उनको भगवान बराह के पास, जिसके अंदर हमने पढ़ा हिरण्याक्ष और भगवान बराह का युद्ध है। किस प्रकार हिरण्याक्ष भगवान को अपशब्द यूज करता है, कहता है कि आप तो वन गोचर हैं, आप तो मृग हैं, अलग अलग अपशब्द यूज करता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि हम लोग वन गोचर हैं और हम लोग में प्रकट हुए हैं तुम जैसे कुत्तों को वध करने के लिए। युद्ध होता है, जब युद्ध होता रहता है ब्रह्मा जी देखते हैं कि अरे भगवान आप तो एकदम पूरे युद्ध में मग्न हो गए हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, उनको आगाह करते हैं, हे प्रभु ये मायावी है, घमंडी है, परम दुष्ट है, संध्या का समय हो रहा है, तुरंत इसको मार डालिए। 19 अध्याय में प्रवेश करते हैं। हिरण्याक्ष का वध भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके प्रसन्न हो जाते, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों की याचना को नाकार नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान ने हिरण्याक्ष के गदा को, जैसे कि गरुड़ सांप को पकड़ता उसी तरह पकड़ लिया, किस प्रकार अपने सुदर्शन चक्र से उसके त्रिशूल को काट देते हैं, उसके इंद्रजाल को तहस नहस कर देते हैं, और उसके बाहुपास से किस प्रकार निकलते हैं। लेकिन भगवान की भक्तों की कृपा करने के लिए सर्वव्यापी तो है, लेकिन भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए वो छोटे से छोटा बन जाता है, एक बक्से में बंद हो जाते हैं, और यशोदा माँ की जैसे द्वारा अपनी बांधे जानते हैं। जब भगवान की कृपा होती है, भक्त की हृदय से प्रार्थना करते हैं। और इस लास्ट में भगवान उसकी कनपट्टी पर मारते हैं, उसका मृत्यु हो जाती है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। तो ब्रह्मा जी उसकी मृत्यु को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, और देवता भी भगवान से याचना करते हैं कि आपने इस ससुर का वध कर दिया, अब बड़े चिंता रहित होकर के आपकी हम भक्ति कर पाएंगे। फलश्रुति में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अगर जो ये फलश्रुति बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो इस लीला को सुनता है, भगवान की लीला को सुनता है, उसे सारे भौतिक सुख तो मिलते हैं और भगवान के धाम जाते हैं। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भौतिक सुख के प्रति लालायित नहीं होते। 20वें अध्याय में हम लोग आते हैं, यहाँ पर समाप्त हो जाता है जो हमने पढ़ा था कि हिरण्याक्ष की और बड़ा भगवान की लीला, जो कि ये जो लीला हुई थी कौन से मनवंतर में हुई थी, 6वें मनवंतर में हुई थी। लेकिन स्टार्ट क्या हुआ, उद्देश्य क्या है, यहाँ पर बहुत ध्यान से कि भगवान सृष्टि करना चाहते हैं, और सृष्टि कहाँ से शुरू हो रही है, प्रथम मनु जो कि स्वयं मनु और सतरूपा से होने जा रहे हैं। इसलिए अब पूरा हम लोग वापस बैक करेंगे प्रथम मनवंतर में, अर्थात स्वयं मनु के काल। लेकिन इसके बीच में 20वें अध्याय के अंदर में विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रार्थना करते हैं। जो संवाद, उस संवाद में केवल एक रिवीजन हुआ है। आज अभी तक हमने पहले अध्याय से समझ सकते हैं, पहले अध्याय से लेकर अभी तक जो रिवीजन हुआ है उसके बारे में। तो वो क्या है कि सुत गोस्वामी से
नेमिषारण्य के मुनि पूछते हैं कि वो विदुर जी जो तीर्थ यात्रा में गए थे उनके बारे में बोलते हैं कि उन्होंने और क्या क्या पूछा। वो विदुर जी तीर्थ यात्रा में, तो हमने पढ़ा था तीर्थ यात्रा का थोड़ा सा सुंदर वर्णन रिपीट करना कि तीर्थ यात्रा का उद्देश्य केवल स्नान करने नहीं जाना चाहिए, वहां पर जाकर करके शुद्ध साधु भक्तों का संग करना चाहिए और वहां के जो धाम के जो वासी हैं उनके बारे में कोई भी अपशब्द यूज नहीं करना चाहिए। और हृदय से अगर हम साधुओं को खोजने का प्रयत्न करेंगे तो स्वयं भगवान वहां पर भेज देते हैं। उसके बाद में शौनक ऋषि कहते हैं कि भगवान की लीला इतनी परम है, जितना भी सुनते जाओ उससे मन नहीं भरता है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार सुत गोस्वामी उत्तर देते हैं किनको से, नेमिषारण्य के मुनियों को, कि विदुर जी ने जो भगवान की जो बड़ा लीला और हिरण्याक्ष और बड़ा की जो लीला सुनी उससे वो बहुत ही प्रसन्न हो गए। किस प्रकार खिलवाड़ में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि अब विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि से, सेम चीज यहाँ से शुरू हो रही है कि प्रजापतियों तथा ने ब्रह्मा के आदेश के अनुसार किस प्रकार सृष्टि की और इस दृश्य जगत का विस्तार किया। तो हमने स्टार्ट किया 12 श्लोक से लेकर 15वें श्लोक के अंदर में सर्ग के बारे में पढ़ा है। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और छिद्रोदक्षाय विष्णु। रिपीट कर लेते हैं प्लीज, ये बहुत एक बार इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा कि भगवान महाविष्णु कौन है, गर्भोदक्षाय विष्णु कौन है। वो महासंकर्षण के एक्सपांसन है। पहला है भगवान श्री कृष्ण, उनसे बलराम उनका प्रकाश है और उस बलराम से प्रथम चतुर्युगी बनता है। मूल संकर्षण वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर मूल संकर्षण से कौन आते हैं, बैकुंठ लोक के नारायण, और उस बैकुंठ लोक के नारायण से फिर एक दूसरा चतुर्भुज बनता है जिसको द्वितीय चतुर्भुज बोलते हैं, जिसका बोलते हैं महाशंकर्षण वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और उन महाशंकर्षण से कर्णोदक्षाय विष्णु का एक्सपांशन होता है और वही कर्णोदक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु बनते हैं और वही गर्भोदक्षाय विष्णु छिद्रोदक्षाय। ये पूरी सीक्वेंस है। तो वही जिसको हम पूर्णसा अवतार बोलते हैं, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय और छिद्रोदक्षाय। तो कर्णोदक्षाय विष्णु से हमने क्या पढ़ा कि प्रधान का मतलब क्या हुआ कि जो कि उसमें प्रकृति अव्यक्त रहती है उसको प्रधान बोलते हैं, और जब वो प्रकृति व्यक्त हो जाती है, पूरी खुल जाती है, तो उसको महातत्व बोलते हैं। सिंपल है। और जब प्रधान रहता है उसके अंदर में सर्वप्रथम भगवान क्या करते हैं, सारे जीवों को उसमें क्या बोलते हैं, इम्प्रिग्नेट करते हैं, स्थापित करते हैं। उनके कर्म और स्वभाव साथ में वो स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण इनएक्टिव होता है। तो ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण जैसे ही एक्टिव होते हैं और भगवान की काल शक्ति उसमें आती है तो महत्त्व, अर्थात वो सारे जो छिपे हुए होते हैं जी सारे प्रकट हो जाते हैं। इसको महत्त्व बोलते हैं। फिर महत्त्व पे भगवान की फिर काल शक्ति काम करती है तो उससे मिथ्या अहंकार निकलता है। और ये मिथ्या अहंकार जब 3 रूप में होता है, सत्वगुण में होता है, रजोगुण में होता है और तमोगुण में होता है। तो जब सत्वगुण में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिदेव, और जिसमें ज्ञान शक्ति के द्वारा क्या क्या उत्पन्न होते हैं, माइंड और 10 सेंस देवता। वही फॉल्स ईगो जब रजोगुण में होती है जिसको अध्यात्म बोलते हैं, और जो कि क्रिया शक्ति के द्वारा क्या होता है, क्या क्या आते हैं, प्राण, इंटेलिजेंस माने बुद्धि, उसके बाद 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया। वही मिथ्या अहंकार जब तमोगुण के अंदर होता है जिसको अधिभूत बोलते हैं, और दिव्य शक्ति के द्वारा क्या क्या होते हैं, 5 भौतिक तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और 5 सेंस ऑब्जेक्ट, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये। तो ये हुआ सर्ग के बारे में, यही 23 एलिमेंट हुआ। उसके बाद में 15वें अध्याय से ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार अब जब ये सृष्टि हो गई, माने कर्णोदक्षाय विष्णु द्वारा हो गई, अब वो कर्णोदक्षाय विष्णु
गर्भोदय से विष्णु के रूप में एक्सपांसन करते हैं। तो गर्भोदय से विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और एक के ब्रह्मांड के अंदर में गर्भोदय से विष्णु के कमल नाभि से एक कमल नाल निकलता है, जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। फिर ब्रह्मा ने भगवान की आज्ञा से बुद्धि प्राप्त करके सृष्टि आरंभ करते हैं और सबसे पहले वो क्या उत्पन्न करते हैं, सेम चीज हमने बाद में अध्याय में पढ़ा था, अविद्या को उत्पन्न किया। सबको याद है ना एकदम? अब मेरे ख्याल से किसी को कोई कंसेप्ट जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तमह, मोह, महामोह, तमिश्रम और अंध तमिश्रम डिटेल में यहाँ दिया, जितना डिटेल बाद में ध्यान में नहीं था यहाँ दिया। उसके आगे हम लोग अब बढ़ते और हम लोग बहुत फास्ट चलेंगे क्योंकि हम लोग ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। खाली इसके अंदर में थोड़ा सा और ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में थोड़ा सा एक्सपांसन है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति दैष्टकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 20 श्लोक नंबर 19। अजय प्रभु ठीक है ना? करेंगे 19 भी पढ़ लिए थे। ओके सॉरी, 20 से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ समाप्त किया कि अविद्या हुई है। अब इस अविद्या तो अच्छी चीज नहीं है, ब्रह्मा जी को तो अच्छा नहीं लगा, उनको क्रोध आता है। तो देखिएगा एक एक चीज में बहुत दिव्य ज्ञान है। क्रोध बहुत खराब चीज है। जब क्रोध आता है तो जीव को सबसे बुद्धिमानी है, एकदम इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे। देखिए हम सब हैं, बोलना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली बहुत, लेकिन क्रोध हमारे पतन का कारण होता है। क्रोध से चेतना तमोगुणी होती है और उस समय हम बहुत गलत कार्य करता है। एक एक चीज हमने पढ़ा है, पूरा देख लीजिएगा, कश्यप मुनि से दीति से एक समय के समय, एक एक समय का, एक एक चेतना का कितना पड़ा। गलत समय में, जो गलत समय होता है उस समय किस तरह का वातावरण होता है, तमोगुणी वातावरण होता है। जब एक गलत समय का मतलब होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, वो वातावरण तमोगुणी है, उस समय तमो। सुबह का जो समय है वो वातावरण क्या अच्छा है, सतोगुणी वातावरण होता है। तो एक एक चीज का भागवत में बहुत सुंदर वर्णन किया गया। तो ब्रह्मा जी से अविद्या उत्पन्न होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा एक रिपीट कर लेते हैं 19वां श्लोक, खाली ट्रांसलेशन। क्रोध के कारण ब्रह्मा ने उस अविद्यामय शरीर को त्याग दिया, माने उस चेतना को त्याग दिया। इस अवसर का लाभ उठाकर यक्ष तथा राक्षसगण उस रात्रि रूप में स्थित शरीर पर अधिकार जमाने के लिए कूद फाद मचाने लगे। रात्रि भूख तथा प्यास की साधन, माने उस चेतना को त्यागने से, देखिए उस चेतना से क्या उत्पन्न होता है। छूत तिग्भयाम उपसृष्टा ते तम जगदुम अभि दुध्रुव मा रक्षतो नम जक्षध्वम इति उच्युत अर्धिता। भूख तथा प्यास से अभिभूत होकर वे चारों ओर से ब्रह्मा को खा जाने के लिए दौड़े और चिल्लाए, उसे मत छोड़ो, उसे खाओ। आज भी विश्व के कुछ देशों में यक्षों तथा राक्षसों के प्रतिनिधि वर्तमान है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे असभ्य मनुष्यों को अपने बाप दादों को मारने में मजा आता है और वे उन शरीरों को भूनकर उत्सव मनाते हैं। तमोगुणी, जिसको डीप तमोगुणी जिस तरह के लोग होते हैं, ठीक है ना। ये किससे उत्पन्न हुए? अविद्या से। अविद्या को जो त्यागते हैं ब्रह्मा जी, उस चेतना को त्याग, उनसे ये उत्पन्न हो रहे हैं। देवतान अह संदिग्ने माम जक्षत रक्षत अहो में यक्ष रक्षांसी प्रजा यूयम बभूविथ। देवताओं के प्रधान श्री ब्रह्मा ने घबरा कर उनसे कहा, मुझे खाओ नहीं, मेरी रक्षा करो,
तुम मुझसे उत्पन्न हो और मेरे पुत्र हो चुके हो, अतः तुम लोग यक्ष तथा राक्षस हो। देखिए बोलने में तो बहुत सिंपल चीज वो बोलते हैं, जिसकी तमोगुणी लेवना होती है उनका कोई भी, उनका क्या बोलते हैं ना, माने में उनमें कोई भी जो एक नियम होते हैं, जो कि धार्मिक नियम होते हैं, वो एकदम ताक पे रख के काम करते हैं, अविश्वासी होते हैं, हर तरह के कार्य उनसे हमेशा बचना चाहिए, मतलब दूर ही रहना चाहिए। ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्मा से उत्पन्न हुए वो ब्रह्मा को ही मारना चाहते हैं, ये तमोगुणी लोगों के कार्य होते हैं। ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न असुर यक्ष राक्षस कहलाए, क्योंकि उनमें से कुछ चिल्लाए कि ब्रह्मा को मार कर खा जाओ, और कुछ ने कहा रक्षा करो। जिन्होंने कहा था कि ब्रह्मा को खा जाओ वे यक्ष कहलाए, और जिन्होंने कहा इनकी रक्षा करो वे राक्षस अर्थात मानव भक्षी कहलाए। यक्ष तथा राक्षस ये दोनों ब्रह्मा की आदि सृष्टि है, और आज भी असभ्य मनुष्यों के रूप में सारे संसार में फैले हुए हैं। वे तमोगुण से उत्पन्न है, अतः अपने आचरण के कारण वे राक्षस अर्थात मानव भक्षी कहलाते हैं, अपने आचरण के, अपनी चेतना के कारण। देवता प्रभया दिव्यन प्रमुख तो असृजत ते आहारशु देवयंतो विसृष्टाम ताम प्रभाम अह। तब उन्होंने देवताओं की सृष्टि की जो सात्विक प्रभा से चमचमा रहे थे, उन्होंने देवताओं से समक्ष दिन का तेज फैला दिया, जिसमें देवताओं ने देखते देखते अधिकार जमा लिया। तो तमोगुणी चेतना को हटाकर सतोगुणी चेतना से कौन उत्पन्न हुए? देवता। रात्रि की सृष्टि के साथ ही असुर और दिन की उत्पत्ति के साथ ही देवता उत्पन्न हुए। दूसरे शब्दों में यक्ष राक्षस असुर अविद्या के गुण से और देवता सात्विकता के गुण से उत्पन्न हुए। एकदम क्लियर है। देवो अदेवान जगन्नाथ सृजति स्म अति लोलुपान ते एनम लोलुपतया मैथुनाय अभिपेदिरे। श्री ब्रह्मा ने अपने जगन प्रदेश से असुरों को उत्पन्न किया जो अत्यंत कामी थे। अत्यंत कामी होने के कारण वे संभोग के लिए उनके निकट गए। क्योंकि देखिए हर तरह की हमने पढ़ा था, सबको कोरिलेट करेंगे, अरे ये ब्रह्मा जी ने क्यों उत्पन्न किया? नहीं, ऑलरेडी जो कि अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार कार्योदक्षाई विष्णु में छिपे हुए थे, वो प्रकट होते हैं, उनको ब्रह्मा जी उनके कर्म स्वभाव के अनुसार में प्रकट कर रहे हैं। लेकिन ये कहां से प्रकट हो रहे हैं? उनके शरीर से, वो उसका वर्णन है। ठीक है ना। हाँ। विषय जीवन संसार के आधार भूमि है। यहाँ पर भी यही दोहराया गया है कि असुर विषय वासना के अत्यंत प्रेमी होते हैं। जो जितना ही विषय वासना से मुक्त होता है वह उतना ही देवत्व की ओर अग्रसर होता है, और जिसका विषयों के प्रति जितना झुकाव होता है वह उतना ही आश्रित जीवन की अधोगति को प्राप्त होता है। तो इस तरह की चेतना बनाए रखने के लिए एकमात्र फॉर्मूला क्या है, दवा क्या है? शुद्ध भक्तों का संग करना, भगवान की भक्ति करना। हरि नाम का जप करेंगे तो सदैव हमारी चेतना सतोगुणी रहेगी। ततोह संशय भगवान असुरे निरपत्रपे अन्वीयमान तरसा क्रुद्धो भीत परापततः। पहले तो पूज्य ब्रह्मा उनकी मूर्खता पर हंसे, किंतु उन निर्लज असुरों को अपना पीछा करते देखकर क्रुद्ध हुए और भयभीत होकर जल्दी से भागने लगे। विषय असुरों को अपने पिता के लिए भी आदर भाव नहीं आता, अतः ब्रह्मा जैसे साधु पिता के लिए सबसे अच्छी नीति यही है कि ऐसे असुर पुत्रों का परित्याग कर दे। तुरंत असुर प्रवृत्ति के जहाँ लोग रहते हैं वहां से हमें तुरंत वहां दूर चला जाना चाहिए, तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लेगा, एक शिक्षा बहुत बड़ी मिली है कि मैं अपना पुत्र ही क्यों ना हो। ये याद रखेंगे। स उपव्रज वरदम प्रपन्न आरती हरम हरम हरिम अनुग्रहाय भक्तानाम अनुरूप आत्मदर्शनम। वे श्री भगवान के पास पहुंचे जो समस्त वरों को देने वाले तथा अपने भक्तों अपने चरणों की शरण ग्रहण करने वालों की पीड़ा को हरने वाले। वे अपने भक्तों के संतोष के लिए असंख्य दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी प्रॉब्लम में है तुरंत वो भगवान के पास पहुंच जाते हैं। शिक्षा, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें भगवान और भगवान के भक्तों के पास जाना चाहिए। भक्ता नाम अनुरूपात्म दर्शनम शब्दों का अर्थ है कि भगवान भक्तों की इच्छा रूप अपने विविध रूपों को प्रकट करते हैं। उदाहरणार्थ हनुमान जी, बजरंग जी श्री भगवान को भगवान श्री रामचंद्र के रूप में देखना चाहते थे, जबकि कुछ अन्य वैष्णव राधा के रूप में देखना चाहते हैं।
और कुछ ऐसे हैं जो भगवान को लक्ष्मी नारायण रूप में देखना चाहते हैं। मायावादियों का विचार है कि यद्यपि भगवान द्वारा ये रूप भक्तों की इच्छा अनुसार धारण किए जाते हैं, किंतु वास्तव में वे निराकार है। तो भी ब्रह्म संहिता में हमें ज्ञात होता है कि ऐसा है नहीं। भगवान के विविध रूप होते हैं, और याद रखें सारे ये रूप जो होते हैं शाश्वत होते हैं। ये भी नोट कर लीजिए कि जितने भी रूप है भगवान के, असंख्य रूप है, वो शाश्वत है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने एक नहीं, ये शाश्वत है। और सारे बैकुंठ में ये सारे रूप शाश्वत रूप से विराजमान है। उसमें कहा गया अद्वैतम अच्युतम, भगवान भक्त की कल्पना से नहीं प्रकट होता। ब्रह्म संहिता यह भी बताते हैं कि भगवान के अनेक रूप है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, वे करोड़ करोड़ रूपों में विद्यमान है। जीवात्मा की 84 लाख योनियां है, किंतु परमेश्वर तो उससे भी ज्यादा अनंत है। भागवत में कहा गया कि समुद्र की तरंगे नहीं गिरी जा सकती, क्योंकि वे प्रकट और लुप्त होती रहती है। उसी प्रकार भगवान के अवतार तथा रूप भी अनंत है। भक्त किसी रूप विशेष के प्रति अनुरक्त होता है, और ये अच्छा खराब नहीं है। और वह इसी रूप को पूजता है, जिसको बोलते हैं अपने इष्ट देव। ठीक है ना। हम इस ब्रह्मांड में उनके आदि वराह रूप की चर्चा कर चुके हैं। ऐसे अनेक ब्रह्मांड है, और इनमें से किसी एक में अब भी वराह रूप वर्तमान होगा। भगवान के समस्त रूप नित्य है। हाँ, ये देखिए यहाँ भी लिख दिया, भगवान के समस्त रूप नित्य है। यह तो भक्त की रुचि पर निर्भर करता है कि वह भगवान के किस रूप की पूजा करता है। रामायण के एक श्लोक में राम के परम भक्त हनुमान कहते हैं, मैं जानता हूं कि श्री भगवान के सीता राम तथा लक्ष्मण रूपों में कोई अंतर नहीं है, तो भी मैं राम तथा सीता के रूप में मग्न रहता हूँ। हरि बोल। अतः मैं राम तथा सीता के रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। इसी प्रकार गौड़ी वैष्णव राधा तथा कृष्ण और द्वारकावासी कृष्ण तथा रुक्मिणी रूपों में प्रेम करते हैं। भक्ता नाम अनुरूपात्म दर्शनम शब्दों का अर्थ है कि भगवान उसे उस विशेष रूप में दर्शन देते हैं जिस तरह की उसकी इच्छा होती है। जिस रूप में भक्त उनकी पूजा करना और सेवा करना चाहते हैं। इस श्लोक में बताया गया कि ब्रह्मा भगवान हरि के पास पहुंचे। भगवान का यह क्षीरोदर्शाई विष्णु रूप है। जब कोई संकट आता है तो ब्रह्मा जी भगवान के क्षीर सागर में जाकर के भगवान के क्षीरोदर्शाई विष्णु के पास ही पहुंच सकते हैं। और यह भगवान का अनुग्रह है कि जब भी ब्रह्मा उनके पास जाते हैं, वे नाना प्रकार से उनका संकट दूर करते हैं। कोई भी देवता, याद रखेंगे, पूरी भागवत में अंत तक पढ़ेंगे, जब भी देवताओं को प्रॉब्लम आती है वो अपने बॉस किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा के पास जाते हैं। और ब्रह्मा सबको लेकर करके भगवान के पास जाते हैं। पूरी लीला में यही है। पाहि माम परम आत्मनम ते प्रेषणेन असृजम प्रजा ता इमा अभि 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 तुम पापा उपाक्रामंती माम प्रभु। भगवान के पास जाकर श्री ब्रह्मा ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे भगवान, इन पापी असुरों से मेरी रक्षा करें, जिन्हें आपकी आज्ञा से मैंने ही उत्पन्न किया था। ये विषय वासना की भूख से क्रुद्ध होकर मुझ पर आक्रमण करते आए। इस घटना से ऐसा प्रतीत होता कि ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न सृष्टि में पुरुषों के मध्य समलिंगी भूख उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में एक पुरुष द्वारा दूसरे पुरुष के लिए समलिंगी भूख आसुरी है, और सामान्य जीवन में किसी भी बुद्धिमान मनुष्य के लिए उचित नहीं है। नेक्स्ट, तम एक किल लोका नाम क्लिष्टा नाम क्लेश नाशन, तम एक कलेश दैतेषाम अनाशन पदाम तव। हे भगवान, केवल आप ही दुखियों के दुख कष्ट दूर करने और आपके चरणों की शरण में न आने वालों को दुख देने में समर्थ है। देखिए, इसमें एक थोड़ी शिक्षा याद रखिए। भौतिक जगत में जो रजोगुण, आप हम जो बिजनेस करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो हमें बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। तमोगुणी, रजोगुणी, हर तरह के वातावरण में जाना पड़ता है, हर तरह के वातावरण के उस चेतना वाले लोगों से मिलना पड़ता है। तो उस समय क्या करना चाहिए? जो ब्रह्मा जी से शिक्षा मिलती है, तुरंत भगवान के पास जाना चाहिए, अर्थात भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, तो हमारी अपने आप रक्षा हो जाए। उनसे तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, उस स्थान पे नहीं रहना चाहिए। तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, उस स्थान पे नहीं रहना चाहिए। और अगर वो भी संभव है तो केवल कृष्ण भगवान को याद कीजिए, तो सदा भगवान आकर के हमारी रक्षा करें। ठीक है। ये भगवान केवल आप ही दुखियों कष्ट दूर करने और आपके चरणों की शरण में आने वालों को
आने वालों को दुख देने में समर्थ है। क्लेश तेषाम नासन पदाम, तब शब्द सूचित करते हैं कि भगवान के दो काम है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्रथम यह कि जो उनके चरण कमल शरण में आता है उसे सुरक्षा प्रदान करे, और दूसरा यह कि जो आसुरी स्वभाव के हैं और भगवान से भयभाव रखते हैं उन्हें कष्ट पहुंचाए। माया का कार्य अभक्तों को कष्ट पहुंचाना, यहाँ ब्रह्मा कहते हैं आप शरणागत जीवों के रक्षक है, अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, कृपा करके इन असुरों से मेरी रक्षा करें। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि जो भगवान के समर्पित होते हैं भगवान, उसको भगवान अपने संरक्षण में ले लेते हैं, और जो अभक्त होते हैं उनको कौन हैंडल करती है? माया देवी हैंडल करती है। जैसे भगवान की शरण में जाएंगे आप निश्चित रहिए कि माया तुरंत वहां से हट जाएगी। अरे ये तो मेरे बॉस के समर्पण में चला गया है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसका, ठीक है। सो अवधार्य अस्य कार्पण्यम विविक्त अध्यात्म दर्शन विमुंच आत्म तनु घोराम इति उक्तो विमुमोच। सबों के मनों को स्पष्ट रूप से देख सकने वाले भगवान ने ब्रह्मा की वेदना समझ ली और उनसे बोले तुम अपना यह अशुद्ध शरीर त्याग दो। भगवान से आदेश पर ब्रह्मा ने अपना शरीर त्याग दिया, माने याद रखेंगे त्याग दिया माने अपनी उस चेतना को त्याग दिया। बहुत ध्यान से, क्योंकि उस भगवान ने कहा कि तुमको सारे जीवों को स्थापित करना है, तो जिसकी जैसी जैसी चेतना है तो उसी तरह की चेतना लेकर ब्रह्मा जी को उनको स्थापित करना बहुत एकदम सूक्ष्म बातें हैं। और फिर भगवान ब्रह्मा जी बोलते अरे आपने यही उत्पन्न करने के लिए कहा था, जिसके लिए मुझको ये चेतना धारणा करनी पड़ी, मुझे कष्ट हो रहा है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, उस चेतना को तुम त्याग दो, उस शरीर को त्याग दो। सबों के मनों को स्पष्ट रूप से देख सकते भगवान ने ब्रह्मा की वेदना समझ ली, उनसे बोले तुम अपना यह अशुद्ध शरीर त्याग दो। भगवान से आदेश पाकर ब्रह्मा ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान को इस श्लोक में विविक्ताध्यात्म दर्शन कहा गया। यदि कोई पराये दुख को देख सकता है तो वह भगवान ही है। यदि कोई मनुष्य कष्ट में होता है, अपने मित्र से उसका निवारण चाहता है, तो ऐसा होता है कि मित्र उसके दुख की संगतता को नहीं समझ पाता, किंतु भगवान के लिए ऐसा कर पाना कठिन नहीं है। परमात्मा रूप में वह प्रत्येक जीवात्मा के शरीर में स्थित है और वह दुख के वास्तविक कारणों को प्रत्यक्ष देखता रहता है परमात्मा के रूप में। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चावल हृदय सन्निहितो, मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार जब कोई पूर्णतः भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान उसके हृदय में संस्थित हो जाते हैं। यह हमें संकट से उबरने तथा अपनी भक्ति करने के लिए आदेश दे सकते हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा से अपना वर्तमान शरीर त्यागने के लिए कहा, क्योंकि उससे आसुरी तत्व उत्पन्न हुआ था, उस चेतना से आसुरी तत्व उत्पन्न हुआ था। श्रीधर स्वामी को ब्रह्मा के द्वारा निरंतर शरीर त्याग यह सूचित नहीं करता कि वास्तव में वे अपना शरीर त्यागते हैं, वरन वे सजाव देते हैं। ब्रह्मा ने एक विशेष प्रकार की मानसिकता का परित्याग किया। मानसिकता मैंने चेतना का परित्याग किया, और उस बिना चेतना को धारण किए ये असुर नहीं उत्पन्न हो सकते। बहुत अच्छी बात लिखा है। अर्थात इसको 1 मिनट डिस्कस करेंगे कि जैसी जैसी हमारी चेतना होगी उसी तरह, अर्थात जब माता पिता जब भी संतान उत्पन्न करने जा रहे हैं, जैसी जैसी चेतना होगी उसी तरह की संतान उत्पन्न होगी। भौतिक जगत में तो आना ही है, क्योंकि हमने पढ़ा है सृष्टि के बारे में बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि भगवान कानोदक्षाय विष्णु अपने अंदर स्थापित रखते हैं सारे जीवों को, और सारे जीव अलग अलग चेतना के अनुसार है, तामसी, रजोगुणी, तमोगुणी। अब भगवान देखते हैं कि किसके गर्भ से, किसके माता पिता के माध्यम से उसको दिया जाए। तो हम तो चाहेंगे कि सतोगुणी संतान हो, भगवान हो, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये हमारे ऊपर, ये अल्प स्वतंत्रता हमारे ऊपर है, इसको नोट करने की। इसलिए आज से हम गृहस्थों को ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि हम लोग को बहुत अलर्ट रहना है। अपने बच्चों को जिनकी शादी होने वाली है, खुद का हमारा कर्तव्य है कि सात्विक वातावरण उनको शिक्षा दे और उनको भी उसी तरह की चेतना प्रदान करे, प्रदान करने में मदद करे। ठीक है ना। मन जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर है।
हम कभी ऐसे विचार में मग्न हो सकते हैं जो पापमय हो, किंतु यदि हम इस पाप में विचार को, चेतना को त्याग दें, तो यह कहा जा सकता है कि हम शरीर त्याग रहे हैं, अर्थात उस चेतना को त्याग रहे हैं। जब ब्रह्मा ने असुरों को उत्पन्न किया तो उनका मन ठिकाने पर नहीं था। हो सकता है कि वह काममय रहा हो। देखिए कितनी बड़ी बात, उस समय उनकी चेतना रजोगुणी थी, काममय थी, क्योंकि सारी सृष्टि कामुक थी। इसलिए मेरी ऐसी कामुक संतानें उत्पन्न हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि माता पिता को संतान उत्पन्न करते समय सतर्क रहना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए। देखिए सेम बात यहाँ पे आ गई। संतान की मानसिक अवस्था गर्भाधान के समय माता पिता की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए वैदिक संतति पद्धति में संतानोत्पत्ति के लिए गर्भाधान संस्कार संपन्न किया जाता है। संतान उत्पन्न करने के पूर्व आतुर मन को शांत करना आवश्यक है। जब माता पिता भगवान के पाद पद में अपने मन को रमाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो संतान उत्पन्न होती है सो स्वभावतः भक्त बनती है। और जब समाज ऐसे उत्तम लोगों से पूर्ण रहता है तो आशी प्रवृत्तियों के कारण कोई कष्ट नहीं पहुंचता। तो गृहस्थ जीवन बहुत जरूरी है, ये भगवान का आदेश है, नोट करने की। तो जब तक गृहस्थ जीवन नहीं होगा तब तक भक्ति में संतान उत्पन्न नहीं होगी, और जब तक भक्ति में संतान उत्पन्न नहीं होगी तो चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश है, जाने देखो तारे को कि उपदेश हमारा आज्ञा गुरु तारे, तो कैसे भगवान के आदेश का पालन होगा। कितना सुंदर भागवतम में एकदम साइंटिफिक वे में पूरी बात का वर्णन हुआ है। और हमारे लिए इसलिए हम लोग पढ़ना एक एक चीज जरूरी है, क्योंकि हमारे गृह बहुत जरूरी है जानना। काम क्वणत चरण अंभोजाम मद विहल लोचनाम कांची कलाप विलसत दुकुल छन्न रोदसम। ब्रह्मा द्वारा परित्यक्त शरीर ने संध्या का रूप धारण कर लिया, जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि भील है। सभी असुर जो स्वभाव से कामुक होते हैं और जिनमें रजोगुण का प्रावधान होता है उसे सुंदरी मान बैठे, जिनके चरण कमलों में नुपुरों की ध्वनि निकल रही थी, जिसके नेत्र मध्य से विस्तृत थे और जिसका कटी भाग महित वस्त्र से ढका था और जिस पर मेखला चमक रही थी। क्या है, बहुत ध्यान से क्या लिखा, ब्रह्मा द्वारा परित्यक्त शरीर ने संध्या का रूप धारण कर दिया। जो चेतना ब्रह्मा जी ने त्याग दी थी वो कितनी कलुषित तामसिक चेतना थी, और वो तामसिक चेतना से क्या बना, संध्या। अर्थात संध्या का जो समय होता है बहुत ही खतरनाक होता है यार। उस समय घरों में शंख बजने चाहिए, भगवान की भक्ति होनी चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। और उसी से हमने पढ़ा था क्या, भगवान शिव उन असुरों को कंट्रोल करने के लिए वो विचरण करते रहते हैं। और उस समय कोई भी अगर आ जाए, इवन देखिए दीति को और कश्यप को नहीं छोड़ा गया, याद रखेंगे दीति और कश्यप। यस, जिस प्रकार प्रातःकालीन आत्मचिंतन की बेला है उसी प्रकार संध्या काम विषय वासना की बेला है। आसुरी पुरुष विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं, अतः संध्या का आना उन्हें प्रीतिकर लगता है। तमोगुणी लोगों को संध्या आगमन को असुरगण ने एक सुंदरी स्त्री मान लिया, जिसके पांव के नुपुरों से रुझुन हो रही थी, जिसके कटी प्रदेश में मेखली थी, सुंदर सुंदर उरोज थे, और अपनी काम तुष्टि के लिए उन्होंने इस सुंदरी बाला को अपने समक्ष देखा। अन्योन सलेश या उतुंग निरंतर धराम सुनाशाम सुद्विजाम स्निग्ध हास लीला अवलोकनाम। एक दूसरे से सटे होने के कारण उनके स्तन ऊपर उठे हुए थे और उनके बीच में कोई अंतर न था। उनकी नाक तथा दांत सुंदर थे, उनके ओठों पर आकर्षण हंसी नाच रही थी और वह असुरों को क्रीड़ा पूर्वक चितवन से देख रही थी। गुहिंतिम विदया आत्मानम नील अलग बरुथिनिम उपलब्ध असुरा धर्म सर्वे सम्मुह स्त्रियम। काले काले बाल समूह से विभूषित वह मानो लज्जावश अपने को छिपा रही थी। उस बाला को देखकर सभी असुर विषय वासना से मोहित हो गए। असुर तथा देवताओं का यही अंतर है कि सुंदरी स्त्री असुरों के मन को आकृष्ट कर लेती है, किंतु देव पुरुषों के मन को आकृष्ट नहीं पाती। देव पुरुष ज्ञान से पूर्ण होते हैं, जबकि असुर अविद्या से। जिस प्रकार शिशु एक सुंदर गुड़िया के द्वारा आकृष्ट हो उठता है, उसी प्रकार से एक असुर कम बुद्धिमान होने तथा अविद्या से पूर्ण होने के कारण सुंदरता से तथा विषय भोग की भूख से आकृष्ट होता है। देव पुरुष जानता है कि
उन्नत उरोज उठे नितम, सुंदर नासिका, सुंदर मुख का यह आकर्षण माया है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, ये बहुत माया, ये एकदम शिक्षा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा धोखा देती रहती है। स्त्री की सारी सुंदरता रक्त तथा मांस के संयोग से बनी है। हरि श्री शंकराचार्य ने ऐसे समस्त पुरुषों को रक्त तथा मांस के संयोग के प्रति नहीं, बल्कि आत्म जीवन के वास्तविक सौंदर्य प्रति आकृष्ट होने का आदेश। वास्तविक सौंदर्य क्या है? जिसमें सत्वगुणी लेबल है, जिसकी चेतना उच्च कोटि की है, जो भगवान का भक्त है, भगवान के बारे में नाम गुण रूप श्रवण कीर्तन स्मरण के बारे में बताता है, उसके प्रति में आकृष्ट करता है, वही वास्तविक सुंदरता है। उसी में हमारे जीवन का कल्याण है। वास्तविक सौंदर्य तो कृष्ण तथा राधा है। हरि बोल। जो इसके सौंदर्य से आकृष्ट हो चुका है वो भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य से आकृष्ट नहीं होता। एक असुर तथा देव पुरुष तथा अथवा भक्त में यही अंतर होता है। हरि बोल। अहो रूपम अहो धैर्यम अहो अश्यानमं वय मध्य काम मानानाम अकामा इव विसर्पति। असुर ने उनकी प्रसन्नता की। ओह कैसा रूप, कैसा अलौकिक धैर्य, कैसा मुकुलित यौवन, हम काम पीड़ितों के बीच में इस प्रकार विचर रही है मानो काम भाव से सरलता रहित हो। वितर्क यंतो बहुदाताम संध्याम प्रमदा आकृतिम अभिसंभाव्य विश्रम्भात परिपृच्छन्न कुमेधशः। तरुणी स्त्री के रूप में प्रतीत होने वाली संध्या के विषय में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए दुष्ट बुद्धि असुरों ने उनका अत्यंत आदर किया और उसे प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले। का असि कश असि रंभोरु को वा अर्थते अत्र भामिनी रूप द्रविण पणयेन दुर्भगाम न विवादसे। हे सुंदरी बाला, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो? और तुम हम सबों के समक्ष किस प्रयोजन से प्रकट हुई? तुम हम अभागों को अपने सौंदर्य रूपी अमूल्य सामग्री से क्यों तरसा रहे? समुद्र मंथन में भी यही चीज हम देखेंगे। देवता और असुरों की क्या प्रवृत्ति रहती है कि किस पर भगवान सुंदर रूप धारण करके असुरों को लालायित करते हैं और उनसे अमृत का कलश छीन करके देवताओं को देते हैं। यहाँ पर भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य के प्रति असुरों का आकर्षण दिखाया गया है। असुर लोग इस संसार में त्वचा सौंदर्य के लिए कोई भी मूल्य चुका सकते हैं। वे हरनिश कठोर श्रम करते हैं, किंतु इस कठिन श्रम का प्रयोजन विशेष जीवन का आनंद उठाना है। कभी कभी वे योग का अर्थ न जानते हुए अपने आप को कर्म योगी कहलाते हैं। योग का अर्थ है श्री भगवान के साथ अपने को जोड़ना। योग माने जोड़ना अथवा कृष्ण भावना के लिए कर्म करना। ऐसा मनुष्य जो कठोर श्रम करता है वह चाहे जिस उद्यम में हो, तथा ऐसा मनुष्य जो अपने कर्म के फल को श्री भगवान से कृष्ण की सेवा अर्पित कर देता है वह कर्म योगी कहलाता है। कर्म योगी, अदरवाइज वो कर्मी कहलाया जाएगा। कर्मी, नॉट कर्म योगी। नोट कर लेंगे। यावा काचित त्वम अबले दिष्टया सन दर्शनम तव उत्सुतोषी इक्षमाणानाम कंदुक क्रीडया मन। हे सुंदरी बाला, तुम चाहे जो भी हो, हम भाग्यशाली है कि तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। तुमने अपने गेंद के खेल से हम दर्शकों के मन को विचलित कर दिया है। असुर लोग सुंदर स्त्री की सुंदरता को देखने के लिए नाना प्रकार के आयोजन करते हैं। यहाँ यह बताया गया कि उन्होंने गेंद खेलती हुई तरुणी को देखा। कभी कभी आसुरी लोग टेनिस जैसे खेलों का आयोजन विपरीत लिंगी स्त्रियों के साथ करते हैं। ऐसे आयोजन का उद्देश्य सुंदरी बाला के शारीरिक सौंदर्य का अवलोकन तथा सूक्ष्म काम भाव का आनंद उठाना है। ऐसी आसुरी काम प्रवृत्ति को कभी कभी तथाकथित योगी भी बढ़ावा देते हैं, जो जनता को विभिन्न प्रकार से विशेष जीवन व्यतीत करने के प्रोत्साहित करते हैं और विज्ञापित करते हैं कि यदि कोई उनके द्वारा तैयार मंत्र का ध्यान करेगा तो 6 महीनों में ईश्वर बन सकता है। जो पाखंडी लोग होते हैं, जनता चाहती है कि लोग उसे ठगे। इसको नोट कर लेंगे। जनता चाहती है कि लोग उसे ठगे, इसलिए श्री कृष्ण ऐसे वंचकों को उत्पन्न करते हैं जो वेश बदलकर आते हैं। ये भी भगवान उनकी इच्छा पूर्ति करते हैं। सर्वस्य चाव हृदय संनिविष्टो, जिसकी जैसी मनोवृत्ति होती है, इच्छा होती है, भगवान उसको पुष्टि करते हैं। ऐसे किंतु भगवद गीता की संतुष्ट ये कथा योगी योगियों के वेश में संसार के भोगी हैं,
किंतु भगवद गीता की संतुष्टि है कि यदि कोई जीवन का सुख उठाना चाहता है तो इन स्थूल इंद्रियों से नहीं उठा सकता। रोगी व्यक्ति को डॉक्टर सलाह देता है कि रुग्णावस्था में सामान्य भोग से विलग रहे। रोगी प्रत्येक वस्तु का भोग नहीं कर सकता, रोग से बचने के लिए उसे भोग से दूर रहना होता है। उसी प्रकार हमारी भौतिक अवस्था रोगी जैसी है। जो हमारी भौतिक चेतना है वो एक रोगी की तरह है। यदि कोई सचमुच इंद्रिय सुख चाहता है तो उसे इस संसार के बंधन से मुक्त होना होगा। उस इंद्रिय को भगवान की सृष्टि में लगा देंगे तो वो क्या है, हमने पढ़ा था, जो भी भगवान से संबंधित होती है, भगवान की सेवा में युक्त होती है, वो वास्तव में क्या है, भौतिक नहीं, वो आध्यात्मिक हो जाती है। भौतिक तथा सात्विक सुख में यही अंतर होता है कि भौतिक सुख सीमित है। यदि कोई भौतिक सुख में लिप्त रहना चाहे तो दीर्घ काल तक सुख ही नहीं भोग सकता, किंतु काम सुख त्याग देने पर आत्मिक जीवन का शुभारंभ होता है और यह असीम होता है। भागवत में अभी हम पढ़ेंगे 5वें कैंटो के 5वें अध्याय में पहले कहा गया कि ब्रह्म शौक अर्थात आत्मिक सुख अनंत है। मूर्ख प्राणी ही पदार्थ के सौंदर्य पर खींचते हैं और इससे मिलने वाले सुख को सत्य मान बैठते हैं, किंतु वह ऐसा होता नहीं है। हरि बोल। तो हमने चेष्टा किया, तो प्रभु यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज जो ब्रह्मा जी की तामसी चेतना से क्या उत्पन्न होता है, कौन सा समय तामसी होता है, इसके बारे में हम भक्तों को एक सच्ची चेतना दिया कि हमेशा समय का बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह का समय सात्विक होता है, दिन का समय रजोगुणी होता है और शाम का समय तमोगुणी होता है। और हमें इस तमोगुणी चेतना से, तमोगुणी वातावरण से, तमोगुणी लोगों से और तमोगुणी जो हमारी जो, अगर हमारे तमोगुणी वातावरण से संसर्ग में आएंगे हम और तमोगुणी लोगों से मिलेंगे तो हमारी चेतना भी क्या हो जाएगी, तमोगुणी हो जाएगी, जो पशु के समान है। हमेशा हमें सत्वगुणी लोगों से सत्वगुणी वातावरण में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। और वो सिंपल एक ही चीज है, वो क्या है कि भगवान के भक्तों का संग करना। इवन आज हम बिजनेस कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, वहां पर भी हम पहुंच जाते हैं, कोई मिल जाता है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है हम बिजनेस में अलग तरह के लोग मिलेंगे। उससे हमें क्या करना चाहिए, तुरंत हमें मन में अपना हरि नाम का जप शुरू कर देना चाहिए। भगवान को ध्यान करेंगे तो गारंटी है, एकदम 100% गारंटी है, तुरंत भगवान उस असुर वृत्ति के लोगों को हमसे दूर कर देंगे। और जो भक्त रहता है, भगवान हमेशा स्वयं व्यवस्था करते हैं, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी चेतना ही वैसी है, हमारी इच्छा, तो भगवान भी ठग को हमारे सामने भेज देंगे। तो हमको भगवान से हम अपनी चेतना को छिपा नहीं सकते हैं। याद रखेंगे, भगवान बहुत देखते हैं इसकी वास्तव में इच्छा क्या है। बाहर से कुछ और दिखा रहा है, अंदर से कुछ और दिखा रहा है। कृष्णा सब कुछ देखते हैं परमात्मा के रूप में। तो इसका यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर वर्णन है। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो यहीं पे विराम दे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। प्रणाम। भगवान तो समय है ना, काल है ना, भगवान तो बोले है ना कि मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, तो इसीलिए समय का बहुत महत्व है ना प्रभु जी। माता जी, समय काल देश देखिए बहुत महत्व है कलयुग में। ये तो अभी सच पूछा जाए, याद कर ले हम लोग, ये कलयुग का सतयुग है, ये कलयुग का सतयुग। आज हम लोग बैठ करके देखिए, भक्ति कर पा रहे, भक्तों का संग कर पा रहे, कितनी बड़ी कृपा है। और कितनी बड़ी बात क्या है कि जिस पर करोड़ अरब भी होते हैं, अगर चेतना वैसी है तो वो पैसे किसमें यूज होंगे, सारे तमोगुणी कार्य, और कब उड़ जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। आया चला गया वो तो बात की बात है, उसके बाद में अगली जो योनि मिलेगी उसकी सोचिए, कितनी खतरनाक है। हमारे बचना बहुत जरूरी है, और इस बचने के लिए एकमात्र सिंपल है कि भक्तों का संग करना 100%। क्योंकि कोई कह दे कि नहीं मेरे में इतना आत्म संयम है, ये मूर्खता है। भगवत गीता से पता लगता है कि विश्वामित्र जैसा आदमी भ्रमित हो जा सकता, तो हम कौन सी खेत की मूली है, और क्या बोलेंगे गीता भागवतम में। इससे पूर्ण रूप से अपनी योग्यता का घमंड न कर करके
सिंपली भगवान कहते हैं कि मेरे को समर्पण हो जाओ, बस, और कुछ नहीं करना है, केवल एक जिज्ञासा, एक इच्छा व्यक्त करें। ये भी नहीं भगवान बोल रहे कि तुम्हें कर, केवल इच्छा व्यक्त करो तो भगवान अपने आप हमको सद्गुरु भेज देंगे। ये अभी हमने भगवान पहले 18 अध्याय में बोले ना प्रभु जी गीता में, स्वधर्म परित्यज्य मामेकम, मेरे शरण में आ जाओ सब कुछ। यस, बिल्कुल एकदम सिंपल चीज है, और ये कितना सरल काम है। तो उसके लिए हमको अपनी चेतना को बना, और उस चेतना को बनाए रखने के लिए केवल एक ही चीज है, केवल पूरा घर का वातावरण है, भगवान का मंदिर है, गीता भागवतम पढ़ेंगे, रेगुलर हम जैसे भक्तों का संग मिल रहा है, हमें चेष्टा तो यही करनी चाहिए कि रोज भक्तों का संग मिले, तो पूरा हमारी चेतना हमेशा कृष्ण बनी। हरे कृष्ण। हरे हरि बोल, हरि बोल, हरि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम हरे माता कृष्ण, जी, सब वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजय प्रभु वो है प्रभु नहीं है ना? नहीं, ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। तो ये तो हम लोग विराम देते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ये विराम करते हैं, कल फिर 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।